ओम शांति। ओम शांति। सुनते हैं बाबा के आज के महावाक्य। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं सुख शांति की मनोकामना पूरी करने। बाबा किस लिए आए? पूरी सृष्टि की जो सुख शांति की कामना है, बाबा कहे वो पूरी करने। तुम शांति चाहते हो तो इन कर्मेंद्रियों से न्यारे हो जाओ, अपने स्वधर्म में टिको। अपने स्वधर्म में टिको। प्रश्न है आज की वाणी से, पूज्य बनने का पुरुषार्थ क्या है और तुम्हारी पूजा क्यों होती है? उत्तर है, पूज्य बनने के लिए विश्व को पावन बनाने की सेवा में मददगार बनो। बाबा विश्व को पावन बना रहे तो उसमें हमें मददगार बनना। जो जीव की आत्माएं बाबा को मदद करती है, उनकी बाबा के साथ साथ पूजा होती है। जो बाबा की मदद करती तो उनकी पूजा भी होती। तुम बच्चे शिव बाबा के साथ शालिग्राम रूप में भी पूजे जाते हो, तो फिर साकार में लक्ष्मी नारायण के रूप में व देवी देवताओं के रूप में भी पूजे जाते हो। तुमने पूज्य और पुजारी के रहस्य को भी समझा है। गीत है, माता ओ माता, आप सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। माताओं को सौभाग्यशाली बनाने वाला जरूर पिता ही है, शिव पिता। महिमा तो एक की गाई जाती है, सभी का सद्गति दाता एक है। याद भी उस एक को करना पड़ता है। ये तो तुम बच्चों की महिमा है। तुम जानते हो हमको दुर्भाग्यशाली से सौभाग्यशाली बनाने वाला बाबा है। भारत सौभाग्यशाली था, फिर भारत 100% दुर्भाग्यशाली बना है। भारत पर ही कहानी है। इन माताओं को सौभाग्यशाली बनाने वाला बाबा है, जिसको तुम बच्चे जानते हो। माताओं को विश्व को पावन बनाने की सेवा में मददगार किसने बनाया? हाँ, शिव बाबा। केवल शिव बाबा ही नहीं, विश्व पिता शिव बाबा ने बनाया। उनके साथ तुम्हारा योग है। तुम जानते हो उनकी ये सारी रचना है। दूसरा कोई मनुष्य इस रचना और रचता को नहीं जानते। ये चित्र आदि किसने बनवाए हैं? तो तुम कहेंगे शिव बाबा ने बनवाए हैं। किसके द्वारा? फिर भी माता व साकार पिता द्वारा कहेंगे। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारा सृष्टि रूपी झाड़ है। चित्रों की भी बात आई तो ये प्रदर्शनी के चित्र जो हैं, दादा विश्व किशोर भाऊ, आनंद किशोर दादा, दादा चंद्रहास, दादी प्रकाशमणि जी, दादी रतन मोहिनी जी और 2-3 जने और थे।
तो ब्रह्मा बाबा की देख रेख में प्रदर्शनी के चित्र बने। रोज इनको होमवर्क बाबा देते थे, साकार बाबा, कि आज ऐसा एक चित्र निकालो। तो बहुत मनन चिंतन कर कर करके वो प्रदर्शनी के चित्र पूरा पूरा दिन मनन करते, फिर वो एक चित्र बनता। और ये चित्र बनाने में भी पहले समय लगता था बहुत, अभी तो तुरंत फटाफट काम होता। और बात जब आई विश्व के महाराजा महारानी का चित्र बनाने की, और वो भी पहले महाराजा महारानी, तो चित्र खास होने चाहिए। मम्मा को ये ड्यूटी बाबा ने दी। तो मम्मा जो है बार बार शीलिंद्रा दादी ध्यान में जाते थे, उनको कहते थे कि बाबा से पूछना कैसा चित्र बनाएं, कितनी मालाएं जो हैं लक्ष्मी के गले में डालें, कितनी मालाएं श्री नारायण के गले में होनी चाहिए। तो बाबा एक्यूरेट गिनती बताते थे, इतनी माला हो, माला में इतने मोती होने चाहिए, बाजूबंद ऐसा होना चाहिए, उनका ताज ऐसा होना चाहिए, वस्त्र जो है वो कैसे हों। ये सब बाबा ने बार बार संदेश में दादी को बताया। और वैसे ही उसी के अकॉर्डिंग बॉम्बे का आर्टिस्ट था, तो उसके द्वारा मम्मा ने चित्र बनवाए। तो बाबा कहते हैं जरूर साकार माता पिता द्वारा कहेंगे, अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारा सृष्टि रूपी झाड़ है। सृष्टि कितनी बड़ी है। वास्को डी गामा ने सारी धरती का चक्कर लगाया, पिछाड़ी में सागर ही सागर है, आकाश ही आकाश और कुछ नहीं है। अमेरिका का था ये वास्को डी गामा। तो ये सब तुमने स्कूल में भी पढ़ा होगा, फिर भी कंफर्म करना अमेरिका का ही था क्या। तो बाबा कहे ये सब तुमने स्कूल में भी पढ़ा होगा। बाबा फिर सब बातें नटशेल में समझाते हैं। तुम जानते हो भारत में 5000 वर्ष पहले बरोबर सतयुग था। हम बाबा सार रूप में समझाते हैं। सतयुग में सिर्फ भारत था, भारत में भी कितने थोड़े होंगे। अभी तुम कहेंगे हम सूर्यवंशी राजधानी के थे। जमुना के कंठे पर श्री कृष्ण की राजधानी थी, ऐसा गाया जाता है। दिल्ली को ही परिस्तान कहते हैं। पहले पहले जरूर कोई की राजधानी होगी। तुम कहेंगे हम सूर्यवंशी राजधानी के थे, बाद में अलग अलग हो जाते हैं। तो प्रभाव वास्तव में जहाँ राज करते हैं वहाँ होता है। भारत का बहुत प्रभाव है। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में टपकनी चाहिए, धारण करना होता है। शिव बाबा को ही फिर सोमनाथ ज्ञान का सागर कहते हैं। सोमनाथ नाम पुजारियों ने रखा है, असुल नाम है शिव बाबा। शिव किसको कहा जाता है? आत्माओं के बाबा को। आत्मा तो बिंदी है। गाया जाता है परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान। सोल अर्थात आत्मा। आत्मा बड़ी छोटी नहीं होती है। बाबा कहते हैं मैं भी इनमें प्रवेश करता हूँ तो कोई को मालूम नहीं पड़ता है, परंतु समझते हैं भ्रुकुटी के बीच में वो छोटा सा सितारा है। तो कहेंगे मस्तक मणि। मस्तक में मणि है। मणि आत्मा को कहा जाता है। कहते हैं सर्प के मस्तक में भी मणि होती है। बाबा कहे ये सब बातें वास्तव में इस समय की है। उस सर्प के मस्तक में तो कोई मणि नहीं होती है, तो यूं ही जीव हत्या कर देते। परंतु बाबा के शरीर क्या है, ये सर्प मिसल है, और इस शरीर के मस्तक में मणि आत्मा है। आत्मा रूपी मणि प्रकाश करती है। वो भ्रुकुटी के बीच में रहती है।
बाबा तो तुम बच्चों को रोज नई नई बातें समझाते रहते हैं। मुख्य बात समझनी है, मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। बाबा कहते हैं मेरी जो आत्मा है, जिसको परम आत्मा कहते हैं, मैं जन्म मरण रहित हूँ। मैं आता जरूर हूँ। निराकार का मंदिर बना हुआ है, आगे ये ज्ञान नहीं था। जरूर निराकार ने आकर कुछ किया है। निराकार आते ही परिवार में है। लक्ष्मी नारायण की आत्मा भी आती है, उनको भी शरीर दिखाते हैं। लिंग रूप एक ही शिव का दिखाते हैं। शिवलिंग एक शिव बाबा का ही बनाते हैं, बाकी किसी देवता का ऐसा नहीं बनाते। शिव के मंदिर में शिवलिंग के साथ फिर शालिग्राम भी हैं। ऐसे नहीं श्री कृष्ण के व लक्ष्मी नारायण के मंदिर में शालिग्राम दिखाते हैं तो सिद्ध होता है एक बाबा के ये सब बच्चे हैं और मंदिरों में शालिग्राम नहीं दिखाएंगे पर शिवलिंग तो दिखाते हैं। तो वो बाबा है। पिता का फोटो जो है हर बच्चे के घर में मिलेगा, परंतु भाई भाई का मिले, भाई के घर में भाई की फोटो मिले, ये कुछ पक्का नहीं कह सकते। तो सभी देव आत्माओं का पिता शिव है, तो पिता का फोटो हर घर में होता। और वैसे भी पिता का स्थान जो है ना, घर के मुख्य द्वार के नज़दीक होता है। सामने एक बैठक होती, उसमें पिता रहते हैं, बड़े हैं। सबसे पहले कोई भी आएगा उनसे मिलेगा, फिर अंदर प्रवेश करते। तो मंदिरों में भी आप जाएंगे तो सबसे पहले सबसे आगे शिवलिंग ही मिलेगा, पीछे फिर देवताओं की मूर्तियां होंगी। तो ये भी कहानी सत्य है। तो बाबा कहते हैं आत्मा की भी पूजा होती है तो देवताओं की भी पूजा होती है। रुद्र यज्ञ कहते हैं, बाबा ने ये यज्ञ रचा है जीव आत्माओं द्वारा। जैसे बाबा की पूजा होती है, वैसे तुम्हारी आत्मा की भी पूजा जरूर होनी चाहिए। फिर साकार में जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं उनकी पूजा होती है, वही नाम चला आता है। यहाँ तुम आत्माएं सेवा कर रही हो इस शरीर द्वारा, इसलिए तुम आत्माओं की पूजा होती है। शिव बाबा कहते हैं मैं भी इनसे बहुत भारी सेवा करता हूँ, इसलिए पहले पहले मेरी पूजा होती है। फिर जिन आत्माओं द्वारा सेवा करता हूँ, सारे विश्व को पवित्र बनाता हूँ, उनों की भी जरूर पूजा होनी चाहिए। सबकी पूजा करते हैं, कम से कम लाख शालिग्राम बनाते हैं। सेठ लोग रुद्र यज्ञ रचवाते हैं तो कोई 5,000, कोई 10,000, कोई लाख शालिग्राम भी बनवाते हैं। ये है परमात्मा और आत्माओं की पूजा। बाबा समझाते हैं तुम आत्माएं इस पतित शरीर द्वारा सेवा कर रही हो। सबसे जास्ती सेवा तो प्यारे शिव बाबा करते हैं, फिर तुम्हारे द्वारा कराते भी हैं, तो तुम आत्माओं की पूजा होती है। बाबा के साथ साथ पहले पहले तुम्हारी महिमा आनी चाहिए। जानते कोई भी नहीं है, ना रुद्र को ना शालिग्रामों को जानते हैं जिन्होंने राज्य पाया है। अभी तुम राज्य पा रहे हो। पूजा मुख्य की ही होती है, वो है लक्ष्मी नारायण जिनकी राजधानी गाई हुई है। उन्होंने ये भी राज्य कोई की मदद से लिया होगा ना। तुम बच्चों की मदद से राजधानी स्थापन होती है। हमारी मदद तो क्या ही कहेंगे, बाबा तो कहे मैं 1 सेकंड में स्वर्ग बना दूं, परंतु बाबा हमारा भाग्य बनाने के लिए हमें इस तरीके का पार्ट देते। तो बाबा कहते हैं स्वर्ग बनता है तुम्हारी मदद से। बड़ी मीठी बातें हैं, सार में बाबा समझाते रहते हैं ताकि धारण भी कर सको। मुख्य धारणा की बात है मुझ बाप को
याद करो। 17 तारीख की मुरली में बाबा ने, परसों की मुरली में बाबा ने कितनी बारी कहा मुझे याद करो। ये कमेंट बॉक्स में किसी ने गिनती डाली नहीं। तुम्हारी आत्मा में भी झाड़ और चक्र की नॉलेज है। नंबर 1 सबसे पूज्य शिव बाबा आत्माओं का बाबा है, जो तुमको बैठ ऐसा लायक बनाते हैं। सबसे पहले पूजा नंबर 1 शिव बाबा की होती। तुम आत्माओं की पूजा होती है। हम पूज्य और पुजारी कैसे बनते हैं वो अब समझते हो। भारतवासी ही पूज्य और पुजारी बनते हैं। अभी सब पुजारी हैं, फिर पूज्य होंगे। वहाँ फिर कोई पुजारी भक्त नहीं होगा। उनको भगवती भगवान जरूर भगवान नहीं बनाया होगा। अब भगवान निराकार है या साकार? साकार में ऊंचे से ऊंचे लक्ष्मी नारायण हैं। उनको ऐसा बनाने वाला है निराकार, इसलिए निराकार की पूजा होती है। ये सब बातें तुम बच्चों को समझाई जाती है। पहले पहले बाबा में निश्चय रखना है। क्या करना पहले? हाँ, बाबा में निश्चय रखना है। बरोबर हम आत्माओं का बाबा वो है। कोई कहे हे भगवान, हे परम पिता, तो बोलो ये किसने याद किया और किसको याद किया, एकदम पकड़ना चाहिए। तुमको कितने समझ की बात है ना, पिता हैं, तुम किसको पुकारते हो? वो कहते ना हे परम पिता परमात्मा, तो पूछो कौन से पिता की बात करते हो। भगवान किसको कहते हो? कहेंगे गॉड फादर, तो जरूर 2 पिता है ना। आत्मा याद करती है परम पिता परमात्मा को। तुम्हारी आत्मा भी और शरीर भी है। शरीर का तो लौकिक पिता है। आत्मा का पिता कौन है? जिसको कहते हैं परम पिता परमात्मा। ये किसने और किसको पुकारा? उस बेहद के बाबा का परिचय देना है। उनसे ही वर्षा मिलता है। ये भी उनको याद करते हैं बाबा, प्यारे ब्रह्मा बाबा भी। भिन्न भिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न नाम रख दिए हैं। कोई गॉड कहते हैं, कोई परमात्मा, कोई खुदा कहते हैं। सभी धर्म वाले जरूर याद एक को ही करते हैं। वो है सभी आत्माओं का बाबा। वर्षा पिता से ही मिलता है। तुम आत्मा उनको पुकारती हो। 2 पिता का परिचय देना है, हद का पिता और बेहद का पिता। भक्ति मार्ग में भक्त भगवान को याद करते हैं तो भगवान कहते हैं मैं आता हूँ, आकर तुमको सुख शांति देता हूँ। भक्ति मार्ग में भक्त भगवान को याद करते तो भगवान भी फिर उनको रिस्पॉन्ड करते, प्रॉमिस करते कि मैं आता हूँ और आकर के सुख शांति देता हूँ। ये भक्ति मार्ग की बात बाबा हमें समझाते हैं। अच्छा, फिर मुझे कभी याद करने की भी दरकार नहीं रहेगी। तो पूज्य पुजारी पतित पावन भारतवासी ही बनते हैं। बाकी बीच में और धर्म स्थापन होते हैं। फिर वृद्धि को पाते पाते पिछाड़ी में वो भी सब तमो प्रधान बन जाते हैं। पिछाड़ी में सारा झाड़ आ जाएगा, वहाँ खाली होगा, तब तो फिर वापस जाएंगे।
तो अभी है पतित दुनिया, गाते भी हैं पतित पावन, तो जरूर पतित है ना। भारत पावन था, अभी पतित है। शिव बाबा आते जरूर हैं, परंतु कब आए कैसे आए ये भूल गए हैं। श्री कृष्ण नहीं कहते कि मैं शरीर धारण कर तुमको समझाता हूँ। यहाँ तो निराकार बाबा कहते हैं मैं इनके द्वारा तुमको समझाता हूँ। तो वो अलग हो गए। श्री कृष्ण को तुम खुद ही गीता का भगवान मानते हो। ये तो कहते हैं मैं साधारण वानप्रस्थ वाले तन में प्रवेश करता हूँ। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे जन्मों को जानता हूँ। शिव बाबा इनमें प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण को भगवान पतित पावन ज्ञान का सागर नहीं कह सकते। भल गीता हाथ में उठाते हैं, फिर भी कहते हैं पतित पावन, सब सीताओं का राम, राधे का कृष्ण नहीं कहते हैं। राम अर्थात परम पिता परमात्मा। त्रेता का राम कहें तो उनसे ऊंचे तो लक्ष्मी नारायण है, फिर उनका नाम क्यों नहीं लेते। परंतु नहीं है, बाबा कहे है बात परमात्मा की। स्वर्ग रचने वाले निराकार बाबा को ही कहेंगे। मुक्तिदाता, मुक्तिदाता और राह बताने वाले बाबा को ही कहते हैं। क्राइस्ट थोड़े ही सबको मुक्ति देंगे, किसी का भी नाम नहीं ले सकते हैं। बाबा ही आकर दुख से मुक्त करते हैं, वही आकर गाइड बनते हैं। कहते हैं मैं तुमको रास्ता बताता हूँ। तुमको बाबा ने आकर अपना बनाया है। हमको किसने बनाया? शिव बाबा ने अपना बनाया है। कोई कोई को बड़ा भय रहता है, पता नहीं चल सकेंगे कि नहीं चल सकेंगे। तो ये बात खास ध्यान में रहे कि हम खुद बाबा के नहीं बने हैं, हमें बाबा ने अपना बनाया है। तो चलना भी हमारी जिम्मेवारी नहीं, बाबा हमें आप ही चलाते रहेंगे। बस बाबा का एक आदेश है कि मुझे याद करो। शायद कल के ही वरदान में बाबा ने कहा था कि अगर और कुछ भी नहीं तो मन में बाबा बाबा कहते रहो, तो टच होगा मौके पे कि ऐसे करेंगे तो सहज हो जाएगा, है ना। ये कहने की बात नहीं, ये प्रैक्टिकल करने की बात है। तो मन से बाबा 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 धुन बजती रहे तो सहज है, फिर बाबा चलाते रहते। तो बाबा के तुमको शिव बाबा ने अपना बनाया है। तुम्हारा ये है ईश्वरीय जन्म। तुमको शिव बाबा से शक्ति मिलती है। तुम्हारी है शांति की शक्ति, साइलेंस बल, और उनका है साइंस बल, विज्ञान का बल। वो बुद्धि से काम लेते हैं, उन्हें साइंस घमंडी कहा जाता है, जिससे विनाश करते हैं। सुख भी साइंस बहुत देती है, फिर विनाश भी कर देती है। तुमको तो वहाँ एरोप्लेन आदि सब होंगे। एरोप्लेन, वहाँ एरोप्लेन को क्या कहते हैं सतयुग में? विमान कहते हैं। हुनर तो रहता है ना। ये सब चीज़ें तुमको फिर काम में आएंगी। विलायत में बत्तियां ऐसी हैं जो बत्ती दिखाई भी नहीं पड़ेगी, सिर्फ रोशनी दिखाई पड़ेगी। सतयुग में भी ऐसे रोशनी रहती है। वैभव जो अभी यहाँ है वो तुमको वहाँ भी रहते हैं। बत्तियों की बाबा बात करते तो क्या होता है, कोई कोई को लाइट सीधा फोकस पड़ता है तो पसंद नहीं आता है, कहते लाइट पड़ती है सीधी आँखों पर। तो ऐसा सतयुग की रोशनी होगी जो सीधी आँखों पर तो नहीं, परंतु जगमग सारा महल होता है। तुमने साक्षात्कार किया हुआ है, वहाँ तो एक्सीडेंट आदि की बात ही नहीं रहती है, दुख की बात ही नहीं रहती है, नहीं होती है। बाबा आकर तुम्हारी सुख और शांति की मनोकामना पूरी करते हैं। मनुष्य शांति के लिए भटकते हैं, उनसे पूछना है तुमको अशांत किसने किया, ये तुम जानते हो?
ये तुम जानते हो। बाबा कहे अशांत ये 5 विकार ही करते हैं, परंतु ये समझते नहीं, ये भूल गए हैं। आत्मा शांत स्वरूप है। हे आत्मा, तुम आई हो शांति देश से, फिर ये कर्मेंद्रियां धारण की है, ये शरीर धारण किया। अभी तुम उनसे अलग हो जाओ, डिटैच हो जाओ, न्यारे हो जाओ। इसमें और कुछ प्राणायाम आदि करने की बात ही नहीं है। कहाँ तक गुफा में बैठेंगे? आत्मा कहती है मैं इन कर्मेंद्रियों से न्यारी हो जाती हूँ क्योंकि मैं थक गई हूँ। अभी इस शरीर को भूल जाती हूँ। अभी बाबा कहते हैं तुम अपने स्वधर्म और स्वदेश को याद करो। तुम असुल वहाँ के रहने वाले हो। अपने घर को याद करो। कर्म तो करना ही है, कर्म बगैर रह नहीं सकते। वो समझते हैं हम भोजन अपने हाथ से नहीं पकाते हैं, इसलिए कर्म सन्यासी नाम है। परंतु कर्म का सन्यास तो हो ही नहीं सकता, उनका तो धर्म ही ऐसा है। गृहस्थियों के पास उनको खाना पड़ता है, इसलिए फिर गृहस्थियों के पास जन्म ले निवृत्ति मार्ग में जाना है, क्योंकि भारत को पवित्र बनाना है। भारत में ही पवित्रता थी, सब पवित्र थे, अब सब पतित हैं। बाबा बैठिए, राज समझाते हैं। फिर कहते हैं बच्चे और कुछ ना करो, सिर्फ बाबा को याद करते रहो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। सभी को जवाब देना है। और कुछ नहीं समझ में आता तो बाबा के ना करो, परंतु केवल शिव बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे और तुम मेरे पास चले आएंगे। ड्रामा पूरा होता है। सतो रजो तमो से पास होकर अभी सबको वापस जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट, स्वयं को इस भ्रुकुटी के बीच में चमकती हुई मणि समझना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। सेकंड पॉइंट, अपने स्वधर्म और स्वदेश को याद कर शांति का अनुभव करना है। शांति का अनुभव करना है, बुद्धि को भटकाना नहीं है। इस शरीर से न्यारे होने का अभ्यास करना है। इस शरीर से न्यारे होने का अभ्यास करना है। वरदान दिया बाबा ने, हर एक को प्यार और शक्ति की पालना देने वाले, प्यार के भंडार से भरपूर भव। हर एक को प्यार और शक्ति की पालना देने वाले, प्यार के सागर से भरपूर, प्यार के भंडार से भरपूर भव। जो बच्चे जितना सभी को प्यार बांटते हैं, उतना और प्यार का भंडार भरपूर होता जाता है। जैसे हर समय प्यार की बरसात हो रही है, ऐसे अनुभव होता है। हर कदम में प्यार दो और बार बार प्यार लो। इस समय सबको प्यार और शक्ति चाहिए, तो किसको इस समय सबको प्यार और शक्ति चाहिए तो किसको बाबा द्वारा प्यार दिलाओ, किसको शक्ति दिलाओ।
जिससे उनका उमंग उत्साह सदा बना रहे। यही विशेष आत्माओं की विशेष सेवा है। विशेष आत्माएं थोड़ी होती हैं, तो उनकी ये विशेष सेवा है। सबको प्यार बांटती रहें, सब में शक्ति भरती रहें। केवल प्यार का मतलब ये नहीं कि अलबेले हो जाएं, परंतु शक्ति भी भरते रहें। स्लोगन है, जो मायावी चतुराई से परे रहते हैं वही बाबा को अति प्रिय हैं। जो मायावी चतुराई से परे रहते वही बाबा को अति प्रिय हैं। अच्छा, सभी को ओम शांति। और आज का स्वमान है, मैं आत्मा स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। मैं आत्मा स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। अच्छा, सभी को बहुत प्रेम सहित ओम शांति।